She want that, I give that. She come back, made her say she that. She want that, I give that. She come back. सो हे टैगोस वेलकम बैक टू द चैनल एनिमे फ्रेंजी। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन पीस रेड को लेकर। तो फाइनली वन पीस रेड इंडिया थिएटर में लॉन्च होने वाला है 4 अक्टूबर को, जो कि एक प्री सेशन रहने वाला है जिसके टिकट के प्राइस 1500 है, जो कि हमारे औकात के तो बाहर है। तो और सिलेक्टेड सिटीज में ही रिलीज हो रहे हैं, 3 सिटीज में, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु। बेंगलुरु में बहुत सारे बुकिंग है, मैंने देखा है। बेंगलुरु इज रियल क्वाइट रिच, और पुणे में भी बुकिंग है। मुंबई में 2 जगह है, तो 2 थिएटर में तो बुकिंग ज़्यादा नहीं है, बट एक थिएटर में थोड़े बुकिंग्स है, जो कि मतलब समझ सकते हो कुछ तो रिच आदमी होंगे ही जो टिकट बुक करेंगे। लेकिन हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे वन पीस रेड इज गेटिंग डब्ड इन हिंदी। यस, वन पीस फिल्म रेड हिंदी में डब हो रहा है, और दिस इज कन्फर्म्ड बाय पीवीआर इटसेल्फ। एंड दिस न्यूज़ वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड बिकॉज ड्रैगन बॉल सुपर आपको पता है कि उतना ज़्यादा नहीं कमा पाया। उसके बाद बहुत लोगों ने होप छोड़ ही दिया था कि अभी तो ये एनिमे मूवीज़ हिंदी में डब होगा ही नहीं। तो मुझे भी पता नहीं कैसे आ गया है, पीवीआर ने कैसे डब किया, और ओडेक्स ने कैसे डब कर सके, डिस्ट्रीब्यूटर ने कैसे डब किया है। और वन पीस तो हिंदी में आता भी नहीं है टेलीविज़न पे, तो अचानक से एक मूवी को हिंदी में डब करना भी थोड़ा वियर्ड है। मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, और अगर कोई यूट्यूबर इसका क्रेडिट मिलने वाला है ना, तो उसे बहुत मारूंगा, मैं बता दे रहा। इतना गुस्सा हो जाऊंगा ना यार, क्योंकि पहली बार ना एक मूवी अनएक्सपेक्टेडली डब होके आ रही है, वो भी थिएटर, तो पूरा क्रेडिट जाता है पीवीआर के ऊपर एंड ओडेक्स के ऊपर। There is no way any YouTuber is involved in this. This is all because of PVR and Odex. तो उन्हें जाकर कहो कि थैंक यू फॉर डबिंग दिस इन हिंदी। अब मुझे पता नहीं डबिंग कैसा होने वाला है, और कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ट्रेलर तो अभी तक आया नहीं है। अब देखो, सारी चीज़ों के एक प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, और हिंदी डब के भी वैसा ही है। कुछ तो प्रोज है, कुछ पॉजिटिव साइड है, और कुछ नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि बहुत सारे लोग इसको देख पाएंगे, और जिनको हिंदी आती है उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और डबिंग कैसा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन डबिंग अगर अच्छा होता है तो हिंदी में देखने में भी बहुत मज़ा आता है। अब देखो, वन पीस एक अचानक से डब होके आ रहा है। हमने डबिंग बहुत दिन हो गया, हमने वन पीस का कोई भी डब नहीं देखा है, तो अचानक डब देखना थोड़ा वेट हो सकता है। लेकिन अगर डबिंग अच्छा रहता है तो उससे बहुत पसंद भी आ सकता है हमें। और जहाँ तक मुझे पता है कि वन पीस भी सोनी ये पर आएगा बहुत ही जल्द, तो सोनी ये पे और पीवीआर का वॉइस अगर अच्छा होता, पीवीआर का डबिंग, तो शायद सोनी ये पीवीआर के डबिंग आर्टिस्ट को भी हायर कर सकते हैं। अब देखो, जहाँ तक वॉइस आर्टिस्ट की बात है, हमें पता नहीं कौन सा वॉइस आर्टिस्ट किसको डब कर रहा है, लेकिन जहाँ तक ऑब्वियसली लुफी का वॉइस पता है हमें, जो कि दे रहे हैं केतन कावासर, और केतन कावासर ही देंगे लुफी की वॉइस। मुझे ऑनेस्टली पता नहीं कि लुफी की वॉइस मैंने कभी सुनी नहीं है केतन कावासर से। अगर आपने सुना है तो अब पता होगा आपको, लेकिन मैंने कभी सुनी नहीं है। लेकिन देखते कैसा डब होता है। ट्रेलर भी बहुत जल्द लॉन्च होगा, तो ऑब्वियसली मूवी रिलीज के पहले तो ट्रेलर लॉन्च करेगा ही पीवीआर, तो तब हम देख लेंगे ट्रेलर लॉन्च होता है। तो मैं भी आप कम्युनिटी पोस्ट में लिंक दे दूंगा उसका, तो चिंता ना करिए। और इस मूवी को आपको जाके देखना पड़ेगा, और बहुत लोगों को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों है इस मूवी में। पॉजिटिव साइड तो मैंने बता दी। अब नेगेटिव साइड ये है कि अगर ये मूवी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, और जुजुत्सु काइसेन 0 से भी बहुत ही ज़्यादा कम कमाती है, तो हिंदी डब फिलहाल छोड़ ही दो, क्योंकि वैसे ही ड्रैगन बॉल सुपर के बाद तो हिंदी डब होना ही नहीं था। कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं, लेकिन इसके बाद अगर ये मूवी भी फेल करता है तो वी आर डेड। बट जहाँ तक बुकिंग की बात है, देखो 1500 की टिकट में भी डिसेंट बुकिंग है बेंगलुरु में, तो आई थिंक इट वुडंट फेल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट अगर सारे थिएटर्स में रिलीज हो रहा है इंडिया में, अगर पीवीआर डिस्ट्रीब्यूटर को पता है, इस टाइम पे पीवीआर डिस्ट्रीब्यूटर है, नॉट सोनी। सो अगर पीवीआर सारे थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मूवी, तो आई थिंक इट विल परफॉर्म क्वाइट वेल। और अगर ये परफॉर्म अच्छा करता है तो हमें नेगेटिव साइड देखना ही नहीं है, आराम से मूवी कमा लेगी, और उसके बाद और भी मूवीज हिंदी में डब होगी। अब देखो, फाइनली इंडिया में एनिमे वापस लौट चुका है, और अभी कुछ भी ज़रूरत नहीं है हमें पिटिशन करने के। सारे मूवीज़ ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो रहे हैं, वो भी हिंदी डब भी ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर प्रोड्यूसर है, उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इंडिया में रिलीज़ तो होगा और डब भी होगा, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आराम से देखो, चिल करो। एनिमे पे अभी तो फायर फोर्स भी आने वाला है हिंदी में, कौन सा प्लेटफॉर्म में बताने, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है शायद क्रंचीरोल ही होगा। नेटफ्लिक्स से नहीं डब होगा एनिमे भाई। नेटफ्लिक्स में फायर फोर्स था पहले, और अभी अचानक हिंदी डब क्यों होगा, मेरे को ये बताओ। क्रंचीरोल में फायर फोर्स है, और उनके बहुत सारे डबिंग भी है, तो हिंदी में डब होना ऑब्वियस बात है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन आई थिंक इट्स क्रंचीरोल नॉट नेटफ्लिक्स। और भी बहुत सारे एनिमे हिंदी में डब हो रहे हैं, अब उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता ज़्यादा,
लेकिन डब हो रहे भाई, चिंता ना करो, हिंदी में डब हो रहा है। तमिल तेलुगु में कम डब हो रहे हैं मूवीज, लेकिन जो टेलीविजन में आएंगे वो तो तमिल तेलुगु में डब होना ही है। अब वन पीस तो तमिल तेलुगु में डब नहीं हो रहा है, तो बेंगलुरु के फैंस या फिर जो साउथ के फैंस हैं उनको तो हिंदी डब नहीं देखना होगा, उनको तो जापानीज डब विद इंग्लिश अभी देखना पड़ेगा, जिसके लिए शायद हिंदी डब का जो रेवेन्यू है थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि साउथ में बहुत सारे फैंस है, तो साउथ में अगर हिंदी डब कोई नहीं देखता है तो जापानीज डब विद इंग्लिश सबटाइटल देखता है, तो हिंदी का रेवेन्यू थोड़ा तो कम ही होगा जापानीज से। तो इसी वजह से ही शायद ड्रैगन बॉल भी ऐसा ही हुआ था, परफॉर्म इसलिए ही नहीं कर पाए हिंदी डब। लेकिन वन पीस में शायद मुंबई कोलकाता तो है ही, मुंबई कोलकाता दिल्ली है और भी बहुत सारे सिटीज है, वहाँ पे अगर अच्छा कमा लगा तो कोई बात नहीं है। और पीवीआर को जाकर थैंक यू कहो यार, पीवीआर डिजर्व्स इट। और पीवीआर ने सीरियसली बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने एनिमे को बहुत अच्छे तरीके से रिलीज किया है, उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत बढ़िया है। उन्होंने शायद बहुत सारे सिनेमा हॉल्स में, बहुत सारे मॉल्स में पोस्टर लगा दिए थे, जो स्क्रीन में प्रमोशन कर रहे थे। अभी बस हिंदी ट्रेलर आने का वक्त है, और हिंदी ट्रेलर जब आ जाएगा मैं लिंक दे दूंगा, तो आप प्लीज़ इस जाके मूवी को थिएटर में एंजॉय करना, पायरेसी को ना ही कहो अभी तो, क्योंकि हिंदी में आ रहा है। तो जाओ देखो, कितने साल हो गए हमें वन पीस को हिंदी में देखते हुए, तो थिएटर में जाना तो बनता है। सो लेट्स गो नाकामाज, लेट्स गो टू थिएटर्स एंड वॉच दिस मूवी वन पीस फिल्म रेड विद आवर बेस्ट। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जाओ और इस मूवी को एंजॉय करो, बुकिंग बहुत ही जल्द। आज की वीडियो में इतना ही, चलता है, गुड बाय। You want the moon? Just say the word and I'll throw